शिक्षा मंत्री जी का कुछ भी प्रभाव दिखता नहीं है। अब अधिकारियों के भरोसे विभाग चल रहा है और पदाधिकारी कितने संवेदनशील हैं या संवेदनहीन हैं यह भी आप स्पष्ट देख रहे हैं। जो स्थानांतरण की पॉलिसी लाई गई, अब स्थानांतरण की नीति इतनी फेल्योर रही इनकी कि बाद में इनको यह कहना पड़ गया कि आप खुद से अपना स्थानांतरण कर लीजिए। तो विभाग का कोई मतलब रहता है? स्थानांतरण में पूर्णतः ही अभी जो स्थिति बनी हुई है उथल पुथल की स्थिति है। आन्हर गुड़ व बहिर चेला, मांगे गुड़ तो देवे ढेला। तो मांग रहा था गुड़ को दे दिया ढेला। ये कौन सी व्यवस्था है? स्थानांतरण की नीति आपकी फेल्योर रही। 35,000 से अधिक प्रधान शिक्षकों की बहाली किए हैं। परिणाम क्या है कि उसमें से आधे से ज़्यादा लोग तो ज्वाइन ही नहीं करेंगे। स्थानांतरण में अभी भी 20% लोग ऐसे हैं जो असंतुष्ट हैं। उनके लिए सरकार को कंसीडर करना चाहिए। सदन चला ही नहीं, इसको चलना क्या कहते हैं? अगर चलना कहते हैं तो रुकना किसको कहेंगे? सदन तो चला ही नहीं। सदन की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई उसके साथ ही शोर शराबे की भेंट चढ़ गया। सदन तो बिल्कुल नहीं चला। मुझे लगता है, मैं तो सदन में अभी आए हुए मुझे तो महज कुछ महीने बीते हैं। मुझे लगता है कि सदन के इतिहास में कई सीनियर से मैं पूछा कि पहले ऐसा कभी हुआ था क्या, तो लोग बताए कि नहीं, विरोध होता रहा है, लेकिन इस प्रकार का कि सदन जो है अगर पूरा सत्र चला, 5 दिन का भी चला, तो उसमें 1 घंटे भी कार्यवाही नहीं चली हो, कोई प्रश्नोत्तर नहीं हो, कोई प्रश्नकाल नहीं चला हो, ऐसा पहली बार हुआ है। यह अप्रत्याशित था। विपक्ष बहुत हमलावर रहा और सदन नहीं चलने दिया। आज शिक्षा का विषय आना था विधान परिषद में, शुक्रवार के दिन ही शिक्षा का विषय आता है, कोई प्रश्नोत्तर नहीं हुआ। तो ये टोटल का टोटल हम लोगों ने जितना एक्सरसाइज किया था, जो हम लोग सवाल डाले थे, ध्यानाकर्षण था हम लोगों का, अल्पसूचित प्रश्न था, तारांकित प्रश्न था, या हम लोगों ने जो कुछ भी डाला था गैर सरकारी संकल्प के रूप में, कुछ भी नहीं आया। सदन के पटल पर कुछ आया ही नहीं। अगर आता तो चर्चा होती, तो कोई जनहित के मुद्दे पर कोई चर्चा ही नहीं हुई। सरकार के लिए तो राहत रही। लेकिन सर, शिक्षा के मुद्दे की जहाँ तक आप बात करें, गेस्ट टीचर्स को देख लीजिए, वो लोग अभी भी सड़कों पर उतरे हुए हैं। इसके अलावा ट्रांसफर पोस्टिंग का मुद्दा अभी तक उन लोगों का नहीं सुलझा है। पिछले बार भी आपको याद होगा, बजट सेशन में इसकी चर्चा हमने आपसे की थी। अभी तक ये मामला उनका अटका है। किस तरीके से? नहीं, निश्चित रूप से ऐसा है कि शिक्षा विभाग के जो माननीय मंत्री हैं, आप उनकी कार्यशैली भी देखते होंगे, कुछ पता आपको चलता है क्या? शिक्षा मंत्री जी का कुछ भी प्रभाव दिखता नहीं है। अब अधिकारियों के भरोसे विभाग चल रहा है और पदाधिकारी कितने संवेदनशील हैं या संवेदनहीन हैं यह भी आप स्पष्ट देख रहे हैं। अभी जो स्थानांतरण की पॉलिसी लाई गई, अब स्थानांतरण की नीति इतनी फेल्योर रही इनकी कि बाद में इनको यह कहना पड़ गया कि आप खुद से अपना स्थानांतरण कर लीजिए। म्यूचुअल स्थानांतरण के लिए कहा कि आप खुद से अपना चुन लीजिए कि कोई आपके जगह पर आ जाए। तो ये तो स्वावलंबी शिक्षक बना रहे हैं कि आप अपने स्थानांतरण के लिए स्वावलंबन की परिभाषा सिखा रहे हैं ये लोग। तो ये ऐसा तो विभाग का कोई मतलब रहता है? स्थानांतरण में पूर्णतः ही अभी जो स्थिति बनी हुई है उथल पुथल की स्थिति है। अब इन्होंने कहा था कि आप 10 विकल्प मांगिए, हम उसमें स्थानांतरण दे देंगे। तो इन्होंने विकल्प मांगा 10, जिन्होंने विकल्प दिया था अपने गृह प्रखंड का, उसको भेज दिया 300 किलोमीटर दूर मनमाने तरीके से। लोग जो 30 किलोमीटर दूरी पर थे, उन्हें उम्मीद थी कि हम अपने घर के पास 10 किलोमीटर दूरी पर आ जाएंगे, उनको 85 किलोमीटर दूर फेंक दिए। तो और उसके साथ साथ बाध्यकारी भी बना दिया कि यदि आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो इसके साथ आपको ये भी एफिडेविट देना पड़ेगा कि आप अगले 1 साल तक स्थानांतरण की फिर डिमांड नहीं करेंगे। तो खता किसी की, सजा किसी को। इसको गांव में हम लोग कहते हैं आन्हर गुड़ व बहिर चेला, मांगे गुड़ तो देवे ढेला। तो मांग रहा था गुड़ को दे दिया ढेला। ये कौन सी व्यवस्था है? स्थानांतरण की नीति आपकी फेल्योर रही। लगातार अभी देखिए, प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग हो रही थी, 35,333 इन्होंने प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति की है बीपीएससी के माध्यम से। और इनके जो पदस्थापन की प्रक्रिया अपनाई गई है, अब मुजफ्फरपुर के दिव्यांग शिक्षिका को मधुबनी भेज दिया गया, मुजफ्फरपुर के किसी शिक्षक को कटिहार भेज दिया गया। अब बताइए कि प्रधान शिक्षक बनने के लिए वो कटिहार जाएगा, और अररिया भेज दिया गया महिलाओं को। अब सब परेशान हैं। तो आप एक तरफ दिखाए कि हम 35,000 से अधिक प्रधान शिक्षकों की बहाली किए हैं, परिणाम क्या है कि उसमें से आधे से ज़्यादा लोग तो ज्वाइन ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ऐसे दुर्गम स्थानों पर पोस्टिंग कर दिया गया है जहाँ पर उनके न रहने की व्यवस्था है
और न जाने की व्यवस्था है, तो कोई अपने शांति सुकून की कीमत पर तो नौकरी करेगा नहीं। तो ये इस तरीके से प्रधान शिक्षकों का उन्होंने कर दिया। प्रधानाध्यापक के मामले में भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनका बहुत दूर दराज में पदस्थापन कर दिया गया है। तो इनके पोस्टिंग की जो नीति है और जो स्थानांतरण की नीति है, ये दोनों फेल्योर है। जो भी शिक्षक जो पूर्व से कार्यरत रहे हैं और विशिष्ट शिक्षक बने हैं, ये सेवा निरंतरता के लिए लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। विधान परिषद की शिक्षा समिति ने भी सरकार से रिकमेंड किया है, इस पर भी सदन में चर्चा होनी थी, नहीं हो सका, तो इस पर भी चर्चा होती। हालांकि अभी भी हम उम्मीद रखते हैं कि निश्चित रूप से सरकार इसको मानेगी, क्योंकि मानना पड़ेगा तो वो चीज़ होगा। स्थानांतरण में अभी भी 20% लोग ऐसे हैं जो असंतुष्ट हैं, उनके लिए सरकार को कंसीडर करना चाहिए। अच्छा, एक सवाल है मेरा, क्योंकि आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तिरहुत स्नातक क्षेत्र से आप एमएलसी बन करके सदन में आए हैं। आज राबड़ी देवी जी, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री हैं राबड़ी देवी जी, उन्होंने बिहार के डिप्टी सीएम को लेकर के एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी लड़की छेड़ा करते थे बोरिंग रोड में पहले। तो किस तरीके से उनके इस बयान को देखें? अब इस मामले में अब हम क्या कह सकते हैं कि अभी कौन क्या कर रहा था, ये चीज़ तो हम नहीं बता सकते हैं कि वो लड़की छेड़ रहे थे कि क्या कर रहे थे। अब ये सब बात आपत्तिजनक चीज़ों में मुझे कहाँ घसीटना चाहते हैं, लेकिन ये व्यक्तिगत आक्षेप किसी पर नहीं होना चाहिए। निजी जीवन किसी का क्या है, अब कोई किसी के माँ बाप का नाम लेकर कुछ बोले, कोई किसी के व्यक्तिगत जीवन पर, किसी के चरित्र पर कोई सवाल खड़ा करे, तो मैं इन चीज़ों में कभी नहीं रहता हूँ। लोकतंत्र में इसके लिए जगह नहीं होनी चाहिए। यह लोकतंत्र का मंदिर है और लोकतंत्र के मंदिर में इस प्रकार के बयान नहीं आने चाहिए, किसी पक्ष से भी आता हो। हम इन चीज़ों के समर्थक नहीं। उसके समर्थन में धरना दे रहे हैं, पहले भी देते रहे हैं और सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है। क्यों नहीं सरकार इनकी मांगों को सुन रही है जो जायज मांगे? ये तो सरकार बताएगी ना, ये तो सरकार से पूछिए क्यों नहीं मान रही है। चलिए, तो है सर आप लोगों का हम लोग की मुख्य मांग है पुरानी पेंशन नीति लागू करो। हाँ। और ये जो लोगों का जो ट्रांसफर हुआ है सक्षमता परीक्षा वाले का, उसको फ्री प्रोटेक्शन के आधार पर उनको वेतन निर्धारित किया जाए। सर, आप लोगों की मुख्य मांगे हैं जिसको लेकर आप लोग ये धरना दे रहे हैं? मांगे हैं कि पुरानी पेंशन और वार्षिक वेतन वृद्धि वर्तमान पेंशन वह भी लागू किया। पेंशन लगा है कि किस तरह से इनकी मांगे हैं कि नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों को प्रोन्नति दी जाए, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक एवं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापकों को प्राप्त हो रही वार्षिक वेतन वृद्धि को वर्तमान पहले भी देते पुस्तकालय अध्यक्षों को प्रोन्नति दी जाए, सक्षमता लोग से भी बात करेंगे सर, आपकी किया जाए, जिसको लेकर सरकार जो हम लोगों को